नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेने के लिए और हवन सर्विसेज लेने के लिए। और जो इंटरेस्टेड लोग हैं, क्लाइंट्स हैं, जो पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं या हमारे यहाँ की हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग की बुकिंग करा सकते हैं और हवन की बुकिंग करा सकते हैं। और क्योंकि अभी सावन महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इसमें कराए गए हवन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होते हैं और आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। तो अगर आप ये वाले हवन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि इस वक्त ऑफर्स पर चल रहे हैं। और अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है कि आखिर क्यों नहीं आ रहा उनका संदेश या मैसेज या कॉल। तो आप लोग काफ़ी लंबे समय से अपने पर्सन के मैसेज कॉल का या कोई भी वहाँ से कुछ रेसिप्रोकेट हो, इस बात का आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो पहली बात तो आपको ये सोचना होगा कि उनका कॉल और मैसेज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो और भी कामों में व्यस्त हैं आपके पर्सन। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जो आपसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्रायोरिटी है उनके लिए। अब वो देखिए, ये सच होता है कि लाइफ में आपकी जब जिम्मेदारियां आपके ऊपर आती हैं, जब आपको चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है, तब आप भूल जाते हैं कि आपके लिए भाई और भी कोई लोग इम्पॉर्टेंट है, कि आप भाई किसी से प्यार करते हैं या ये प्यार मोहब्बत वाली बातें फिर ये दरकिनार हो जाती हैं। यही लाइफ की रियलिटी है ना। तो यही आपके पर्सन के साथ हो रहा है इस वक्त। वो ऐसे कोई लविंग एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं, बल्कि इस वक्त वो दिख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपनी खुद की पर्सनल लाइफ को लेकर, और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, फुल फोकस के साथ। ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं है या ख्याल नहीं आता, ख्याल आता है, पर वो क्या है, कभी कभार आता है, क्योंकि इस वक्त उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ को मैनेज करना। क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें अभी उनके हाथ से निकल रही हैं। शायद जैसा पहले सब ठीक चल रहा था ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बड़े चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में। कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है तो कुछ चीज़ नई शुरू हो रही है, या तो उनका रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या देखो एक इंसान की लाइफ में बहुत अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स और उतार चढ़ाव आते हैं। तो आपके पर्सन अभी उसी में ज़्यादा इन्वॉल्व्ड दिख रहे हैं। अभी उनके पास खास इतना समय नहीं है कि वो आपकी ओर अपना कुछ सॉलिड चीज़ दे सकें। और दूसरी बात ये है कि अभी उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ और वो खुद इन सब चीज़ों के लिए इतने मैच्योर या रेडी नहीं है कि आपका जो कनेक्शन है या जो भी रिलेशनशिप है उसको एक सॉलिड ग्राउंड दे सके या समय दे सके, एक क्वालिटी टाइम देने के वो सिचुएशन में नहीं है अभी। क्योंकि उनको लगता है कि अभी इतनी लेवल की मैच्योरिटी या उनके पास अभी इतनी अबंडेंस नहीं आई है कि वो आपके लिए कुछ कर सकें, है ना। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी आपको ये समझना होगा कि आपको भी थोड़ी मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है। आपका कनेक्शन इसलिए ही आगे नहीं बढ़ पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप सालों से या महीनों से उसी चीज़ में अटके हुए हैं, तो वो इसलिए अटके हुए हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी इमेच्योरिटी है। आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बचपने में देख रहे हैं, एक जैसे टीनेजर्स टाइप के बस हैप्पी एंडिंग टाइप होती है लाइफ, या सिर्फ शादी प्यार मोहब्बत होता है। ऐसा नहीं है, लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़। आपको ये समझना होगा, जीवन सिर्फ प्यार मोहब्बत से नहीं चलता है, या एक दूसरे के साथ सिर्फ टेक्सटिंग करके, या सिर्फ दूसरे के मैसेज का इंतज़ार करके, या उसके केयर का, या वो आपको पूछे, सिर्फ इन सब चीज़ों से लाइफ नहीं कटती है, कभी नहीं कटती है।
लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है आपके खुद के कर्म करना, आपकी खुद की मैच्योरिटी, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करना, है ना। तो आपको भी ये बात समझने की ज़रूरत है और यही यूनिवर्स आपको समझाना चाहते हैं आपको और आपके पर्सन को। इसलिए ही आप दोनों को दूर रखा हुआ है, इतना काम में फंसा कर रखा है या दूसरी दूसरी परिस्थितियों में यूनिवर्स ने आपको फंसा के रखा है, ताकि आप ये बात समझ सकें कि लाइफ चलती है कर्म करने से, मेहनत करने से और ड्यूटीज़ करने से, है ना। सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि आपको ये सब चीज़ें बहुत हार्ट ब्रेकिंग लग रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं या ये कनेक्शन ख़त्म हो गया है, तो आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी में रह रहे हैं। पर आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये हार्ट ब्रेक नहीं है, ये यूनिवर्स का आपके लेसन है। यूनिवर्स आपको मैच्योर करना चाहता है कि ये सिर्फ जो आप मूवीज़ देखते हैं या फिर जो आप कोई वेब सीरीज़ या ये लव स्टोरी सुनते हैं, लाइफ सिंपल ऐसी नहीं होती है ना। अब आप एक्चुअल रियलिटी में रहिए। यूनिवर्स आपको जीवन की सच्चाई दिखाना चाहता है और एक समझदार इंसान बनाना चाहता है, सेंसिबल इंसान बनाना चाहता है ना। तो आपको भी क्या करना है, ये इमेच्योर एनर्जी छोड़ के जो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस में रहता है या सिर्फ लव स्टोरीज़ और लव ये सारे कंटेंट में बिदा हुआ है, आप माया में फंसे हुए हैं और एक ही जगह आप कई सालों से एक ही कंसेप्ट में फंसे हुए हैं। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कई सालों से या कई महीनों से आप एक ही बात को लेकर पकड़े हुए हैं कि भाई आपका पर्सन प्यार प्यार प्यार, है ना। पर एक्चुअली में यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपके पास बहुत सारी ऐसी क्रिएटिव एनर्जी है, इतना टैलेंट है अंदर कि आप उसको बदल कर किसी पॉजिटिव चीज़ में यूज़ कर सकते हैं ना। जब भले ही वो आपको भाई कुकिंग हो, आपकी स्टिचिंग हो, सिलाई कढ़ाई हो, खाना बनाना हो, पेंटिंग करना हो, सिंगिंग हो, डांस हो या टैरो रीडिंग हो, या आप कहीं टीचर हैं या आप कोई पार्लर चलाते हैं या आपका बिजनेस है या जॉब है या आप घर को ही अच्छे से साज सज्जा कर लेते, जो भी है आपको उस पर फोकस करना है। आपको फोकस करना है कि आप के अंदर क्या है ना। आप क्या बेहतर कर सकते हो। अगर आप जैसे जैसे खुद को बेहतर बनाओगे, खुद के अपने कर्म करते जाओगे, तो आपका हार्ट ब्रेक भी हील होगा। और जैसे जैसे आप खुद की ग्रोथ करेंगे, वैसे वैसे ही आपके पर्सन की भी ग्रोथ होगी, क्योंकि यूनिवर्स देखेंगे कि आप कितने सच्चे इंसान है, इतने मेहनती और सिंसियर इंसान हैं कि एक बात की ज़िद छोड़कर और ये सारी इमेच्योरिटी छोड़कर आप लगे हुए हैं इतनी मेहनत करने में। तो डेफिनेटली जो यूनिवर्स हैं वो भी आपके पर्सन को फ्री करना चालू करेंगे, इस टावर वाली एनर्जी से निकालना चालू करेंगे, है ना। और होपफुली आपको ये फुलफिलमेंट मिल जाए जो कि आप दोनों ही चाहते हैं कहीं ना कहीं, है ना। एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताना या एक लाइफ बिताना। पर आपको ये समझना होगा, इस वक्त आपको अपने लेसन्स लर्न करने की ज़रूरत है। मैच्योर होइए, मैच्योर बनिए। छोटे बच्चे और टीनेज वाली जो दुनिया है वो वाली उसको ख़त्म कर दीजिए और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो कि आप एक बहुत एडल्ट और मैच्योर इंसान हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन, अपनी पढ़ाई पूरी करना, अपने घर का ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, है ना, अपने करियर का ध्यान रखना, अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना, है ना। और एक समाज के लिए, समाज में एक अच्छे इंसान बन के रहिए, है ना, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान, है ना। आपको ऐसा नहीं समाज से कट ऑफ करके नहीं रहना है, बल्कि आपको समाज के लिए एक अच्छे इंसान उभर के और बनकर निकलना है। तो अगर आप ऐसा माइंडसेट रखेंगे तो फिर देखिए आपके और आपकी जो पर्सनल लाइफ है, ये इस लाइफ में भी बहुत बड़े चेंजेस आ पाएंगे। तो यही रीज़न है जो आपके पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दोनों पार्टीज़ अपने अपनी चीज़ों में फंसे हुई हैं और यूनिवर्स चाहता है कि आप ये फंसी हुई एनर्जीज़ को मूव करिए और ग्रोथ की ओर जाइए, है ना, मैच्योरिटी की ओर जाइए। तो यही आपके लिए संदेश है और आई होप ये आपको काम आया होगा और आप ऐसे ही एक अच्छे इंसान बनेंगे। और अगर आप पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।